नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। इधर लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एटीएन लाइव की टीम जिले के कई इलाकों में जा रही है और वहां पर विधानसभा क्षेत्र का जायजा ले रही है और देख रही है कि क्या वाकई में जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने 5 वर्षों में विकास का काम किया है या नहीं। और इसी को लेकर के जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और आज हम पहुंचे हुए हैं सीवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में। कहा जाता है कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र सीवान जिले का काफी चर्चित क्षेत्र है, क्योंकि यहां से जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं जो कि लगातार नर्तकियों के साथ डांस करने को लेकर के सुर्खियों में छाए रहते हैं। और आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के क्या बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में जो सुशासन बाबू के विधायक हैं उन्होंने विकास किया है या नहीं, इसको लेकर के हम आज पहुंचे हुए हैं जो कि आरजेडी के बहुत पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता हैं गजाधर सिंह, उनके पास, और उनसे हम आज जानेंगे कि क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं, या फिर सुशासन बाबू का सिर्फ जो कागजी जो दावा होता है सिर्फ वही तक सीमित रह गया है। तो हमारे साथ नए मेहमान के तौर पे मौजूद है गजाधर जी। गजाधर जी, आपका एटीएन लाइव पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सर, सवाल यह होगा कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं बहुत चर्चित क्षेत्र माना जाता है पूरे बिहार का, जो बड़हरिया है, लेकिन चर्चित दो चीज को लेकर के कहा जाता है। जैसे कि एक होता है कि आप अच्छे काम करते हैं तो सुर्खियों में छाए रहते हैं, बिहार या फिर देश में नाम रोशन होता है। लेकिन यह जो बड़हरिया है वो इसलिए सुर्खियों में छाया रहता है क्योंकि आपके जो विधायक हैं सर श्याम बहादुर सिंह, ये नर्तकियों के साथ डांस करने को लेकर के सुर्खियों में छाए रहते हैं। कितने आप अपने को गौरवान्वित महसूस समझते हैं? जहां हम लोग जाते हैं वहां लोग यही कहते हैं कि बड़हरिया विधानसभा के विधायक नाचने वाला है, गाने वाला है, दारू पी करके गिरा रहता है। हम लोग अपने आप को इतना शर्मिंदित महसूस होता है कि क्या कहें। इतना ना गलत धंधा करता है। आज तक विकास का कोई काम ये नहीं किया। कोई विकास इसके हाथों से नहीं हुआ। बोर्ड लिखवा देता है, रोड का काम नहीं होता है, पेमेंट हो जाता है, इसको तो नाच गाने और नाचने वाली से फुर्सत नहीं मिलती है। तो आखिरकार कारण क्या है कि विकास का काम नहीं होता है, नाचने गाने वालों से फुर्सत नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर जो है लोग बार बार चुन करके और विधानसभा में भेजने का काम करते हैं? सुशासन बाबू की मैंने कृपा है इन पर, और उसी कृपा पर ही बन जाते हैं। कभी हमारे पार्टी से तालमेल हो जाती है और कभी कोई कारण बनता है, बन जाते हैं। लेकिन बेकार आदमी है, कोई काम इनसे नहीं होता है। तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो उस समय जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन थी, लेकिन अब जो है जेडीयू बीजेपी के साथ फिर चला गया है। और पिछला जो समीकरण था उस समय जो आरजेडी का जो वोट था वो जेडीयू में कन्वर्ट हो चुका था। तो इस बार वो अलग हो गया है, यानी कि जेडीयू जो है बीजेपी के साथ चली गई, आरजेडी आपका अलग है। इस बार बड़हरिया का समीकरण क्या होगा? क्या फिर से श्याम बहादुर सिंह के लिए खतरा साबित हो सकता है अगर आरजेडी बाहर है? तो खतरा साबित हो गया है। अगर हमको टिकट मिल जाती है, उम्मीद है कि मिलिए जाएगी, मिल जाती है तो श्याम बहादुर सिंह को हम 75-80 हजार वोटों से हराएंगे। इतने भारी अंतराल से आप हरा देंगे? हाँ, हरा देंगे। ज्यादा मोहम्मदन मेरे साथ रहेंगे और जाति के लोग मेरे साथ रहेंगे और हम में से वोट 80% हमारा हो जाएगा। लेकिन श्याम बहादुर सिंह तो कहते हैं कि इस बार फिर से एक बार डंके की चोट पर चुनाव हम जीत करके जाएंगे। वो नाचने वाली के घर में कहते होंगे, दारू पी लेते होंगे तब कहते होंगे, लेकिन मिलने वाली बात कहाँ है? वोट कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। 15 साल तक इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा गजाधर जी, आप जैसे कि कहा जाता है कि तकरीबन 25 वर्षों से आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे आप काम किए हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन हिना साहब के तमाम जो बड़े लीडर हैं उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में आखिर क्यों इतना समय, लंबा एक समय लग गया और पार्टी आपके बारे में कुछ नहीं सोचा? पार्टी हमारे बारे में सोचती थी, हम लड़ने को तैयार नहीं होते थे। अच्छा। शहाबुद्दीन साहब हमारे बड़ी करीबी रहे हैं, हिना साहब तो बाद में हम लोग की करीबी हुई, और बिहारी चौधरी जी हमको छोटे भाई के समान भी इज्जत देते हैं। सब लोग हमको मानते हैं, फिर भी हमको लड़ने की मैंने कभी चॉइस नहीं थी।
इसीलिए हमने नहीं लड़ा। इस बार अब गजाधर सिंह बिल्कुल एकदम राजनेता की तरफ क्षेत्र में उतर चुके हैं और इस बार यह माना जाए कि गजाधर सिंह श्याम बहादुर सिंह को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। एकदम तैयार हैं, पटकने की जरूरत नहीं है। वो टिकट मिला उसी दिन पटका जाएंगे। और बच्चा पांडे फिर से एक बार आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। पिछले बार लोजपा से चुनाव लड़े थे यही बच्चा पांडे, और चर्चा यह भी है कि बच्चा पांडे को हो सकता है कि आरजेडी अपना उम्मीदवार बड़हरिया से बना दे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उड़ करके आए हैं, 3 ठो कंस्टिट्यूएंसी पार करके 4था कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं। इका रामविलास जी का पार्टी है, गए खरीद लिए टिकट, आकर के लड़ गए। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग का माने हेड जो है साबिद्दीन साहब, हिना साहब, कभी ऐसे काम करने को तैयार नहीं होंगे। उनके यहाँ ही लोग गए थे, कहाँ एक्सेप्ट किए। अच्छा, बड़हरिया से विधायक तकरीबन 3 बार हो गया, 15 साल लगभग हो गए श्याम बहादुर सिंह के। क्या लग रहा है कि जो विकास होने चाहिए, उनकी सरकार है, नीतीश बाबू की सुशासन की सरकार कही जाती है, जो विकास होने चाहिए थे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में, वो विकास उन्होंने किया है? कहीं नहीं हुआ है। सब हम लोग देखते हैं, कागज में हो जाता है, लेकिन रोड पर जाइए, कहीं जाइए, काम में नहीं होता है। आधा हुआ, पेमेंट हुआ, अपना ये लोग पैसा लेकर के, इनका 7, 10, 12 ठो दारू पीने वाले हैं, वो लोग अपना पैसा वैसा इधर उधर करते हैं, इनको भी देते हैं, बेचारे दारू पीकर गिरे रहते हैं। आपके क्षेत्र में एक चीनी मिल थी, पचरुखी की चीनी मिल, और उस चीनी मिल की नीलामी हो गई। अंत में यह हुआ कि उस जमीन के जो भी धूर धूर की जमीन वो बिक गई, और यही श्याम बहादुर सिंह उस समय कहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर इस जमीन को नीलाम नहीं होने दूंगा। तो क्या माना जाए कि वो तो जमीन अब नीलामी हो गई, विधायक श्याम बहादुर सिंह ने शायद कुछ किया नहीं, तो क्या इस चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा है। 76 लाख रुपया इन्होंने ले ली। पहले तो जनता के साथ ही थे, अनशन पर बैठते थे, जनता के पक्ष में काम करते थे। जब डॉक्टर लोग 76 लाख रुपया इनको दे दिया तो ये अपना काम बंद कर दिए, बोलना बंद कर दिए, और जाकर के पटना अपने तो किस चीज का डॉक्टर, कौन से डॉक्टर लोग दे दिया और किस एवज में इनको दे दिया? वो लोग तो खरीदे, लेकिन इनको घूस के रिश्वत के रूप में इनको दे दिए। मतलब अभी आप आवाज मत उठाइए, शांत हो जाइए। मत उठाइए, तो आवाज उठाना बंद कर दिए। आज उधर की जनता कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अपना तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और उधर इनका एक वोट नहीं कोई देगा, इनको भगाएगा, बैठने के लिए भी नहीं जगह देगा। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं। जो बड़हरिया के प्रमुख हैं, अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई थी, श्याम बहादुर जी उन्हें हटाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़हरिया में अगर देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी भले ही एक साथ है, लेकिन बड़हरिया में एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। इसका भी बेनिफिट आप लोगों को आरजेडी को मिलेगा? हम ही लोगों का मिलेगा। ये तो यही काम करते हैं, उसको हटाओ, इसको जुटाओ, उससे कुछ दाम ले लिए, उनके पक्ष में बोले, उनसे कुछ दाम लिए, उनके पक्ष में बोले, यही काम करते हैं दारू पीकर। अच्छा, एक चीज बताइए गजाधर जी कि इस बार क्या लग रहा है कि आपको टिकट फाइनल मिल जाएगा, और इसको लेकर के क्या कुछ बड़े आला नेताओं से कुछ बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, ऐसे देखिए क्या होता है, लेकिन मिलना चाहिए। हमको ज्यादा उम्मीद है कि टिकट मिलेगी। क्या कारण है आपको टिकट मिलने का? कुछ बेस आपका, या कुछ उस तरह का कि हाँ गजाधर सिंह श्याम बहादुर सिंह को अगर टिकट मिले तो हरा सकते, क्या बेस है? बेस हमारा 75,000 वोट है। 75,000 में 70-75% तो हम ले ही लेंगे। यादव मोहम्मदन का वोट मेरे साथ रहेगा, और जातियों का संबंध हम सब बहुत अच्छा रहा है आज तक। अच्छा। 2 बार हम रहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर, तो हमको तो सबसे जान पहचान है। वो लोग हमको वोट देंगे और हम जीतेंगे। और अगर बाई द वे मान लीजिए कि बच्चा पांडे, कहा जाता है कि ये लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफी करीबी भी हैं, और अचानक के चुनाव के ऐन वक्त पे इनकी एंट्री भी हुई है आरजेडी में, अगर बाई द वे वो टिकट लेकर के आते हैं तो उस समय गजाधर सिंह क्या करेंगे? क्या निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ होंगे? सारे लोग विरोध में उतर गए हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग आपस में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। इसके ऊपर भी हम लोग के जो हमारे आला कमान है, अगर वो कह देते हैं कि आप लोग टिकट मिल गया, आप लोग मदद कीजिए, तो लगेंगे। क्या करेंगे? पार्टी का आदेश तो मानना है।
अच्छा, एक चर्चा और चल रही है कि अगर श्याम बहादुर सिंह को कोई हरा सकता है तो वो आपका ही नाम आ रहा है, गजाधर सिंह ही। आखिर क्या कारण है? कितनी आपके जाति के वोट है कि उस तरह से? और आपके नाम से जब मुझे लग रहा है कि जब चर्चा हो रही है तो शायद कुछ लोगों को डर भी लग रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा हम में कोई अवगुण नहीं है। आज तक हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। जब कोई गलत काम नहीं किए हैं तो जनता हमको पसंद करती है। ये तो स्टेज पर चढ़ करके नाच गाना करते हैं, दारू पी करके सो जाते हैं, और हमारा वोट 75,000 है, इसीलिए हमको लोग पसंद करेंगे। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए हालांकि आप तो जिला परिषद सदस्य भी शायद 2 बार रह चुके हैं, तो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपने कुछ सोचा है कि अगर कुछ चेंजिंग हुआ तो इसकी कुछ प्लानिंग आपने की है कि क्या कुछ किया जाएगा, या फिर ऐसे ही जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा? आज तक स्टेडियम तैयार नहीं हो सका, सड़कें जो है जर्जर है। अगर देखा जाए बड़हरिया जामो जाने वाली सड़क जो है अभी भी स्थिति खराब है, और चीनी मिल का वही हाल है। तो इसके बारे में आपने कुछ प्लानिंग किया हुआ है बड़हरिया के लिए? जो रोड बना है ना बड़हरिया से उधर स्टेडियम, दोनों को तो हम लोग बनवा देंगे। वो एकदम जर्जर रोड है, उस पर कोई चलिए नहीं पा रहा है। स्टेडियम का हालत तो आप गए होंगे तो देखे होंगे, खत्म है, कुछ हुआ ही नहीं है। खाली लोग दारू का अड्डा बना दिए, उसी में रहते हैं, दारू पीते हैं, सोते हैं, आते जाते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो अब आप क्या मतलब कि वही तो हमारा कहना है कि क्या आपने क्या सोचा है बड़हरिया के लिए कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, अगर आपको लोग यहाँ से चुन लेते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? कुछ नई तकनीक या कुछ नई चीज यहाँ पे लाएंगे बड़हरिया में? हमको जो बनेगा, सरकार हमारी बन जाएगी तब तो सबसे अच्छी बात है। जितना बनेगा, जितना विकास का काम होगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक फोन करेगा, हम वहां पहुंचेंगे, काम करेंगे, यही हमारी नियत है। अच्छा, लोग कहते हैं कि 15 साल का जो लालू की जो सरकार थी वो जंगल राज था, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बड़हरिया के लोग फिर से आरजेडी को वहां पे लाने का काम करेंगे? एकदम करेंगे। ये तो जंगल राज है, हम लोगों को जंगल राज कहने में देर नहीं आई, लेकिन जंगल राज तो ही है। क्या गलती नहीं होता है इसमें? इसमें भी होता है, लूटपाट, डकैती, हत्या डेली होती है। तो जंगल राज तो सबसे बड़ा ही है। और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है कि कोई काम अगर कराने के लिए जाइए तो बिना पैसे का कहीं काम नहीं होगा, कहीं नहीं होता है। आप पैसा दीजिएगा तभी फाइल घसकेगा, पैसा दीजिएगा तभी कोई काम होगा। अच्छा, इस क्षेत्र से एक और बड़े दिग्गज नेता का नाम आ रहा है, विशिन पटेल की भी चर्चा है कि हो सकता है संभवतः जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए कि पटेल जी को भी, विशिन पटेल को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, उन सब यहाँ चुनाव नहीं।